बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 मैथमेटिक्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शुरू से आज हम यूनिट 6 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन से एक्सरसाइज नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करेंगे। इसके पहले दो क्वेश्चन करके मैंने सेपरेटली वीडियोस बना दी हैं, मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की वीडियो। किस पार्ट पे हम थर्ड और फोर्थ वाले क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो चलें करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द स्पीड ऑफ अ मोटर बाइक विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर इन 2 आवर। यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि हम मोटर बाइक की रफ्तार को मालूम करें, यानी कि स्पीड को मालूम करें जो 80 किलोमीटर का फासला 2 घंटे में तय करती है। अब यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि एक मोटर बाइक है जो 80 किलोमीटर का फासला कितने घंटे में तय कर रही है, 2 घंटों में तय कर रही है। और हमने मालूम करनी है उस मोटर बाइक की स्पीड कि उसकी कितनी स्पीड है। तो रजिस्टर में करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पर भी मैंने क्वेश्चन को दोबारा से उतारा हुआ है। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं ऐसी जो समझने वाली हैं। अगर आपको ये रूल समझ आ जाते हैं तो आप बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब देखें, ये इस क्वेश्चन में दो बातें तो हमें मालूम है। एक तो हमें फासला मालूम है कि 80 किलोमीटर का फासला कितने घंटे में तय हो रहा है, 2 घंटों में। और हमें टाइम भी मालूम है कि टाइम कितना है, 2 घंटे लग रहे हैं। अब जो तीसरी बात है वो हमें मालूम करनी है, वो क्या है, स्पीड। तो जब इस तरह के कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें कुछ मालूमात हमारे पास मौजूद है और कुछ मालूमात मौजूद नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक फार्मूला है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसको अप्लाई करते हैं, तभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन करते हुए आपने गौर करना है कि क्वेश्चन आपसे क्या रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देती हूँ जिसके साथ इसने होना है सॉल्व। फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस टाइम। अब ये जो टाइम है ये बहुत सारी सूरतों में हो सकता है। टाइम घंटों में भी हो सकता है, टाइम मिनट्स में भी हो सकता है, टाइम सेकंड में भी हो सकता है। तो आपने टाइम को अपने जो के क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देना है। अब जैसे यहाँ पर 2 घंटे हैं तो हम यहाँ पर घंटों में टाइम को लिखेंगे। अगर हमारे पास मिनट्स में टाइम की बात होती तो हम यहाँ पर टाइम को मिनट्स में लिखते, और अगर हमारे पास टाइम की बात सेकंड्स में होती तो हम यहाँ पर टाइम को सेकंड्स में लिखते। ये है फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो सबसे पहले हमने डेटा बनाना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं यहाँ पर डेटा लिखती हूँ और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी गई है हम वो लिखेंगे और जो मालूम करनी है वो भी लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस दिया गया है क्वेश्चन में। डिस्टेंस कितना है, 80 किलोमीटर। तो मैं यहाँ लिखूँगी डिस्टेंस इज इक्वल टू 80 किलोमीटर। और इसी तरीके से टाइम हमारे पास क्या है, 2 आवर। टाइम इज इक्वल टू 2 आवर। अब तीसरी चीज़ हमने जो मालूम करनी है वो क्या है, स्पीड, जो हमें नहीं पता। तो मैं लिखूँगी स्पीड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाने का मतलब ये है कि यही स्पीड हमने मालूम करनी है। डेटा हम लिख चुके हैं। अब इस डेटा को लिखने के बाद ये जो फार्मूला मैंने यहाँ लिखा है वो हम यहाँ पर लिखेंगे और इस फार्मूले को लिखते हुए डेटा के अकॉर्डिंग इस फार्मूले में की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, डिस्टेंस की, आवर्स की। सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख रही हूँ स्पीड, जो कि हमें मालूम नहीं है, तो एज इट इज स्पीड लिखने के बाद इज इक्वल टू लिखा। अब ये क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस की जगह मैं क्या लिखूँगी, 80 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास मौजूद है 80 किलोमीटर। और टाइम हमारे पास मौजूद है इसी तरीके से, तो टाइम की जगह मैं क्या लिखूँगी, 2 आवर्स। ठीक है, स्पीड हमने मालूम करनी है। अब डेटा लिखने के बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं। अगर आते हैं तो हम इनको कट कर देंगे। यस, 2 के टेबल में ये दोनों आते हैं। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8, और ये 0 ऊपर चला गया, यानी कि 2 40 ज़ा 80। अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ नीचे 1 है और ऊपर क्या है, 40। तो हमारे पास स्पीड आ गई है 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड लिखूँगी मैं यहाँ पे, और आपको पता है जो नीचे 1 होता है हम वो नहीं लिखते हैं। तो स्पीड लिखने के बाद इज इक्वल टू लिखा और ये 40 आ गया यहाँ किलोमीटर पर आवर। स्लैश लगा के एच और यू आर, आप सिंपली एच भी लिख सकते हैं, पूरा आर ना लिखें तो भी। ये है आंसर। इस तरह से हमने स्पीड क्वेश्चन नंबर 3 की मालूम कर ली है। तो क्या स्पीड आई है मोटर बाइक की, 40 किलोमीटर पर आवर। यानी कि मोटर बाइक 2 घंटे में अगर 80 किलोमीटर का फासला तय करती है तो उसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर है। यानी कि वो 40 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से स्पीड रखती है, इसीलिए वो 2 घंटों में 80 किलोमीटर का फासला तय कर रही है।
अब मैं आपको बुक में भी इस क्वेश्चन का आंसर दिखा देती हूँ। एक्सरसाइज नंबर 6.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारे पास आया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर, जो बिल्कुल हमारे रजिस्टर के आंसर के साथ मैच है। स्पीड इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 को करना है। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 4 है, हाउ मच टाइम विल अ वैन टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा जा रहा है कि एक गाड़ी जो कि 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है, वो 180 किलोमीटर का फासला कितने टाइम में तय करेगी। हमने यहाँ पर टाइम मालूम करना है। यहाँ पर क्वेश्चन 4 में हमारे पास डिस्टेंस भी मौजूद है और स्पीड भी मौजूद है, लेकिन हमें टाइम मालूम नहीं है। तो हम करते हैं इसको रजिस्टर में सॉल्व। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास वही सेम फार्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो हम डेटा के अकॉर्डिंग पुट करेंगे। डिस्टेंस और इज इक्वल टू 180 किलोमीटर। स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। हमने मालूम करना है क्या, टाइम, हाउ मच टाइम अ वैन टेक। टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगाने का मतलब ये है कि यही टाइम हम मालूम करेंगे। अब हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है डेटा की वो पुट करनी है। स्पीड की जगह हमने स्पीड की वैल्यू लिखनी है। स्पीड कितनी है, 60 इज इक्वल टू, अब डिस्टेंस की जगह हमने डिस्टेंस लिखना है, कितना किलोमीटर है, 180 किलोमीटर। और टाइम की जगह लिखेंगे क्योंकि हमें टाइम मालूम करना है। अब यहाँ पर हमने, तो अब हम क्या करेंगे टाइम मालूम करने के लिए, और स्पीड क्या है, किलोमीटर पर आवर पूरा लिखते हैं इज इक्वल टू। अब जो चीज़ हमने मालूम करनी है उसको हम कर देंगे आइसोलेटेड। क्या कर देंगे, आइसोलेटेड। एक तो ये तरीका है कि मैं टाइम मालूम कर रही हूँ तो टाइम को आइसोलेटेड कर दूँगी और 180 डिस्टेंस जो है किलोमीटर का वो लिख रही हूँ। और उसके बाद हमारे पास है स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। इज इक्वल टू से पहले ये यहाँ पर आ रही है 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अब हमने इसको इज इक्वल टू के बाद लेकर आना है। देखें, इज इक्वल टू के बाद ये इज इक्वल टू लगा हुआ है और इसके बाद लेकर आना है। तो जब ये अपनी जगह चेंज करेगी स्पीड 60 किलोमीटर की, तो ये डिवाइड में आ जाएगी, किलोमीटर पर आवर। अब हम क्या करेंगे, इनको देखेंगे कि ये एक दूसरे से कट सकते हैं। यस, तो 0 से कट गया, किलोमीटर से कट गया। और 18/6 दोनों कौन से टेबल में आते हैं, 2 के। 2 3 6, 2 9 18। अब 3 और 9 कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें दोनों आते हैं 3 का। 3 1 3, 3 3 9। अब हमारे पास क्या बच गया, 3 आवर। तो हम लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू 3 आवर, ऐसा लगाएंगे 3 घंटे। तो ये है हमारा आंसर। ये है एक्सरसाइज नंबर 6.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 और उसका आंसर है 3 आवर्स बुक में। और इसी तरीके से जो मैंने सॉल्व किया है वहाँ पर भी आंसर है 3 आवर्स। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा और दुरूद पाक पढ़ते रहें और अच्छे अच्छे कमेंट्स लाजमी किया करें। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो स्टूडेंट्स फीडबैक दे रहे हैं कि उन्हें समझ आ रहा है, और जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें आगे मज़ीद क्या समझना है, मैं उन सब के लिए वीडियो बनाऊंगी। थोड़ा सा वेट करिएगा करें, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए टाइम भी चाहिए, उसको एडिट करने के लिए भी टाइम चाहिए, और कोई भी काम जो हम करते हैं उसको सिर्फ ये नहीं है कि हमने सोचा और वो हो गया। उसको करने से पहले हमें उसकी पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। आपको जब टीचर भी क्लास में मैथ्स या कोई भी समझा रहे होते हैं तो वो पहले से प्रिपेयर होकर आते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मुझे ऐसे मैसेज करती है, आज मुझे फलां एक्सरसाइज की वीडियो बनाकर अपलोड करके समझा दें, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो सकता और मुझे बहुत गिल्टी फील होता है कि मैं आप लोगों की आपके फ़ौरन कहने पर हेल्प नहीं कर पाती। लेकिन मेरी कोशिश ज़रूर होती है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग। सो अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने स्टूडेंट क्लास फेलोज़ के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ भी शेयर करें, ताकि मुझे पता चले कि सिंध में पढ़ने वालों की तादाद कितनी है।
दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।